आदाब नाजरीन, जौहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिस अनवर। दर्शकों, आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। नौकरी के बदले जमीन का संबंधी कथित घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए तेजस्वी यादव। बोले, झुकना आसान है पर हमने लड़ने का लिया है फैसला। राज्यसभा सांसद मीसा भारती से ईडी के दफ्तर में हुए सवाल जवाब। मीसा भारती समेत 16 लोगों को सीबीआई ने बनाया है आरोपी। बगहा में थाना की छत से गिरकर पुलिस इंस्पेक्टर की हुई मौत। पुलिस अधीक्षक बोले, होगी मामले की जांच। छपरा में सीएसपी संचालक से हुई दिन दहाड़े लूट। 4 हथियारबंद लुटेरों ने बैंक से में बंदूक के नोक पर लूटे 80,000 और लैपटॉप। और आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी और अहम खबर से। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन संबंधित कथित घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए। इससे पहले वो 3 तारीखों पर पेश नहीं हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुबह करीब 10:30 पर सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की। बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को पिछले सप्ताह आश्वासन दिया था कि वो यादव को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बाद नेता ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए 25 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने को लेकर सहमति जताई थी। सीबीआई के सामने पेश होने के लिए जाने से पहले तेजस्वी ने कहा कि हमने जांच एजेंसियों का हमेशा सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। सभी लोग देश का माहौल देख रहे हैं। झुकना आसान है पर हमने लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है पर हम जीतेंगे। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से ईडी के दफ्तर में सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। उल्लेखनीय है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों को सीबीआई ने आरोपित बनाया है। 2004 से 2009 के दौरान लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए अपने करीबियों से जमीन के बदले नौकरी देने का उन पर आरोप है। और अगली खबर बगहा से है, जहां थाने की छत से गिरने के कारण पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने वाल्मीकि नगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में उनको भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर शशि शेखर चौहान ने एसपी कार्यालय में 3 दिन पहले ही मद्य निषेध प्रभारी के तौर पर योगदान दिया था। वाल्मीकि नगर थाना अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यों का प्रभार देने के बाद इंस्पेक्टर शशि शेखर चौहान वाल्मीकि नगर थाने गए थे। अचानक थाने के नीचे बेहोशी हालत में इंस्पेक्टर खून से लहूलुहान मिले। इंस्पेक्टर की मौत के बाद पूरे पुलिस परिवार में मातम का माहौल है। बगहा के पुलिस अधीक्षक किरण कुमार गौरख यादव ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। वर्तमान थाना प्रभारी है वाल्मीकि नगर थाना के द्वारा बताया गया कि झाड़ू लगा रहे थे तब नीचे इनको देखे, शशि शेखर जी है, उनको देखे। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, तुरंत उनको वाल्मीकि नगर दिखाते हुए यहाँ पर रेफर किया गया, जहाँ पे और नवादा कलेक्ट्रेट परिसर से पोषण पखवाड़ा नुक्कड़ नाटक रथ को डीडीसी दीपक कुमार मिश्रा और एडीएम उज्जवल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एडीएम उज्जवल कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी नवादा के आदेश के आलोक में पोषण पखवाड़ा के तहत पोषण आधारित जन जागरूकता संबंधित नुक्कड़ नाटक रथ को रवाना किया गया है। ये रथ जिले के विभिन्न गाँव में जाकर लोगों को पोषण पखवाड़ा को लेकर गर्भवती महिलाओं को तथा छोटे बच्चों को पोषण आहार के बारे में जागरूक करेगा। देखिए, आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य है पोषण स्तर, शिक्षण स्तर और प्रतिरक्षण स्तर में जो भारत का मानक है उसको विश्व स्तर पर लाना है। उसी के तहत जो है सो लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस तरह से हम जो है सो अपनी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, छोटे बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, उनमें जो पोषक तत्वों की कमी होती है, या गर्भवती या धात्री जो माताएं होती हैं, उनमें जो है सो पोषण का स्तर कैसे मानक तक लाएं, उसी को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने इस तरह आगे बढ़ाया।
और किशनगंज जिला अंतर्गत पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के छतरगाछ गांव में बंदूक के नोक पर पेट्रोल पर कर्मी से लूटकांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर उद्भेदन किया है। एक लोडेड देसी कट्टा और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किशनगंज एसपी डॉक्टर इमानुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। शाम को इधर जो ठाकुरगंज रास्ता है, किशनगंज ठाकुरगंज रास्ता, छतरगाछ में एक पेट्रोल पंप अलीक्राम एक पेट्रोल पंप है। रात्रि को करीब 8-9 बजे कुछ हथियार लेके 2-4 व्यक्ति गए थे। उन्होंने वहां से मैनेजर से कम 2 लाख रुपया लूटा था। उसके पश्चात हमने जो संबंधित वहाँ के थाना प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में टीम बना दी एसटीपीओ साहब की निगरानी में। तो 48 घंटे के अंतर्गत हमने उसमें से 1.25 लाख रुपए कैश भी बरामद हो गया, 2 बाइक जो अपराधियों ने इस्तेमाल की थी तथा एक देसी कट्टा बरामद। उनके जो अभियुक्त उन्होंने मोबाइल नंबर 4 उपयोग किए थे, उनका हमने टेक्निकल डिटेल निकाल करके वो उस टाइम घटना पे थे, उन्हीं से रिकवर हो गए। इसमें टोटल 5 अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और इसमें अन्य 2 गिरफ्तारियाँ जो हाल ही में जेल से छूटे हैं। तो प्रयास। और छपरा जिले के भकुरा भिट्टी स्थित एसबीआई के सीएसपी पॉइंट में दिन दहाड़े बीच बाजार में दोपहर के समय 4 हथियारबंद लुटेरों ने बैंक में सीएसपी सेंटर में लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लगभग 80,000 रुपये नकद और 2 लैपटॉप और सीएसपी संचालक का मोबाइल लूट लिया। वहीं सीएसपी संचालक का कहना है कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन भी लुटेरों ने खराब कर दिया और सभी अपने चेहरे पर मास्क और हेलमेट लगाकर आए थे, जिससे कि उन लोगों की पहचान नहीं हो पाई। वहीं बैंक के बाहर निकलते वक्त 2 लुटेरों की फ़ोटो स्थानीय लोगों ने खींच ली है। साथ ही साथ जिस बाइक से आए थे उसका नंबर भी नोट कर लिया है, जिसे लेकर पुलिस तहकीकात में लगी हुई है। एसबीआई का सीएसपी पॉइंट है बकरा बिट्टी में, और घर मेरा ईश्वरपुर पड़ेगा थाना में। और करीब 2 बजे करीब 2:04 पर 4 आदमी, तो 3 को देखा, 4 आदमी आए और ऐसा मुझे आते ही पता चला कि चारों एक ही साइज के, एक ही जैसे हैं, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। एक आदमी मेरे आगे, मैं अंदर गेट में अंदर बैठा था चैम्बर में, तो पता चला कि हटाया कि भाई कौन सा आदमी है, चेहरा देखने, मैंने चेहरा बहुत गौर से देखने की कोशिश किया तो समझ गया कि ये हमको ही देख रहा है। तो उतना करते करते तब फिर उसने रिवॉल्वर निकाला और सीधा कहा कि गाली देके बोला कि खोल गेट को, और पहले उसने रिवॉल्वर को ये घोड़ा चढ़ाया। मैं सोचा अगर नहीं खोलता हूँ तो ये गोली मार सकता है, तो मैंने खोल दिया। फिर उसने आया, सीधा जो पैसा था उठा लिया। बोले पैसा और कहाँ है, ये लॉकर खोलो। तो मैंने लॉकर भी खोल दिया, उसमें पैसा नहीं था, तो उसमें लैपटॉप मिला उसको, पुराना लैपटॉप लिया। फिर एक नया लैपटॉप था, ये उठाया। घुसते ही पहले उसने वो वायर का सीसीटीवी का घुसते ही पहले वही किया उसने। और पटना में अपहृत बालक की गिरफ्तारी नहीं मिलने के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके कारण परिवार सहित अन्य लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया। लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित सभी आला अधिकारियों के दर पर फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण वो प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। 4 महीने तो मेरा बेटा था, पता है। क्या नाम था? रोशन पासवान है और मैं सरकारी में बसे हुए, मेरा कोई अथी नहीं है। अधिकारी के आईडी डीआईडी सबको डीएसपी का सब कर दिए और मेरा कोई नहीं सुन रहा है। सीएम को भी हमें लेटर लिख के दिए हुए हैं, कोई नहीं सुनता है। सब मिला हुआ है प्रशासन, आराम कुमार थाना मिला हुआ है और जहाँ पैसा मिलता है उसी तरफ ये घूम जाता है प्रशासन। पैसा मिल गया है और दक्षिण देता है। और गया जिले की पुलिस ने डोभी स्थित सूर्यमंडल चेकपोस्ट पर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोभी समेकित जांच चौकी के 1 कर्मचारी, 1 दलाल और होमगार्ड के 2 जवानों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गया एसएसपी आशीष कुमार भारती ने मीडिया से बात की। वसूली की जाती है और नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की घटना कारित की जाती है। इस सूचना को प्राप्त होते ही तुरंत वहां पर एसडीपीओ शेरघाटी, एएसपी शेरघाटी तथा एसएचओ बाराचट्टी को निर्देशित किया गया
कि इसकी मामले की जांच करे तथा इसमें शामिल जो भी व्यक्ति शामिल हैं उन पर कार्रवाई करे। जांच के क्रम में एक व्यक्ति को वहां से पकड़ा गया जिसका नाम है राकेश कुमार। उक्त व्यक्ति एक प्राइवेट व्यक्ति है जो कि जिसके द्वारा बताया गया कि उसको गाड़ी साइड कराने का कार्य दिया गया है और उनसे वो चालान नहीं कटवाने के नाम पर पैसा वसूलता है और अगर कोई नहीं देता है तो उसके साथ मारपीट की घटना भी कारित करता है। और समस्तीपुर के अंदर अपराधियों का तांडव जारी है। एक के बाद एक आपराधिक घटना को अंजाम देने में मशगूल है। जहां बीती रात दराय सिंह सराय में गर्भवती महिला की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां वो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं समस्तीपुर जिले के बंगला थाना क्षेत्र के बंगला चौक पर दिन दहाड़े बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। हत्या अपराध का ग्राफ माने लगातार बढ़ा हुआ है। आज सुबह जब दवा खरीदने जा रहे थे मोहम्मद जफरुल की बंगरा चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने और हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। साथ ही ताजपुर के अंदर या पूरे ज़िले में लगातार हत्या अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। हम यहाँ के एसपी से, जिला प्रशासन से इस प्रकार की घटना बढ़ते हत्या अपराध। भागलपुर के सनहौला अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बन चुका है, जहां का कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजस्व कार्यालय में कर्मचारी के जगह दलालों के द्वारा सरकारी कागजात की उल्टा पलटी करते हुए देखा गया था। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि राजस्व कार्यालय में कर्मचारी मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके वजह से दलालों के द्वारा मोटेशन व रसीद कटाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, जिसका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के कार्रवाई के नाम पर नतीजा ये निकला कि राजस्व कार्यालय पिछले 1 सप्ताह से बंद है। जब इसकी सूचना पाने के लिए अंचलाधिकारी के पास पत्रकार पहुंचे तो अंचलाधिकारी भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। अंचल कार्यालय में मौजूद परेशान व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि कई दिनों से अंचल में कार्यालय में घूम कर जा रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना हेतु 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इसके समर्थन में बाल आनंद मिश्र बाबुल ने अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। सभी प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने कहा कि भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की जल्द स्थापना होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि भागलपुर में, जो कि बिहार का सबसे पुरानों में से एक बार एसोसिएशन है, 1882 में इसकी स्थापना हुई है और आज भागलपुर इतना बड़ा क्षेत्र है, दक्षिणी बिहार का और पूर्वी बिहार का काफ़ी बड़ा हिस्सा सुलभ न्याय से वंचित है। इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हो ताकि हम लोगों को सुलभ न्याय मिल सके। और आरा भोजपुर जिला अंतर्गत आरा नगर के शगुन उत्सव हॉल में राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गया क्षेत्र संख्या 2 से स्नातक व शिक्षक विधान परिषद के लिए महागठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर संजीव श्याम सिंह को भारी मतों से जिताने को लेकर चर्चा की गई। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता और पूर्व भोजपुर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सभा की आयोजित की गई। राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से महागठबंधन के जो मगध क्षेत्र के स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर पुनीत सिंह उम्मीदवार हैं और शिक्षक क्षेत्र से डॉक्टर संजीव श्याम सिंह जी उम्मीदवार हैं, उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने के लिए हम लोग अपील करने इस मीटिंग का आयोजन किए हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता, पूर्व डीजी पुलिस। और पाकुड़िया प्रखंड के तैतुलिया पंचायत अंतर्गत चौकीशाल पहाड़िया टोला में पीएचईडी विभाग से पहाड़िया परिवारों के लिए सोलर ऊर्जा युक्त जल मीनार का निर्माण
2 से 3 वर्ष पहले कराया गया था, ताकि गरीब पहाड़िया परिवार के घरों को नल लगाकर पेयजल उपलब्ध हो सके। लेकिन निर्माण के चंद महीने बाद ही ये बेकार अवस्था में बंद पड़ा हुआ है। सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए सोलर युक्त जल मीनार बनने के बाद से ही यहाँ के 30 से 35 पहाड़िया परिवार के लोगों को उम्मीद थी कि अब पानी घरों तक मिल जाएगा, लेकिन सभी लोगों को सिर्फ मायूसी हाथ लगी है। क्या है वो विभाग ही जाने जी क्या इसमें मैटर है, लेकिन अभी यहाँ का समस्या जो है वो पानी का दिक्कत है। और ये बार बार हम लोग के घर में जा रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग का चापाकल ठीक करा दीजिए। यह पहाड़ के ऊपर में एक तो रह रहे हैं, एक चापाकल बहुत उधर है, नहाने खाने पीने यहाँ भरण पोषण करने के लिए इतना दिक्कत है ना। जो यह यदि पानी अभी व्यवस्था नहीं होगा तो ये लोग अपना मतलब बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाए। 35-40 परिवार होगा। तो इसमें कितना घर में नल जल पहुंचा है? नल जल कहाँ, कुछ रास्ता साइड में 4-5 घर दे दिया गया है, वो भी मतलब उसी तरह का पानी नहीं दिया। हाँ, इन लोग का कहना है कि यहाँ व्यवस्था करा दे, नल घर में नहीं दे लेकिन यहाँ पर व्यवस्था रहे दे, कम से कम यहाँ पर भी आकर के वो अपना पानी ले सके। और विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर सोनाजोड़ी स्थित सदर अस्पताल सभागार में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन पाकुड़ जिला उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में किया गया, जिसका शुभारंभ उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। जिसके बाद उपायुक्त के नेतृत्व में यक्ष्मा उन्मूलन की शपथ यस वी कैन एंड टीबी ली गई। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि हम सभी के प्रयास और जागरूकता से ही टीबी जैसी बीमारियों को खात्मा संभव है एवं इसके लिए सरकार के द्वारा नित नए कदम उठाए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने कहा कि विभाग के पास संसाधन की कमी नहीं है एवं नए नए उपकरण आने से डायग्नोसिस में बहुत फायदा हो रहा है। सभागार में आपने देखा बहुत सारे बिंदुओं पर बात हुई है। हमारी पूरी तैयारियां हैं पाकुड़ में और पूरे राष्ट्र लेवल पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का ये आह्वान है, पेशेंट को नोटिफाई करना, उसकी खोज करना, जो एसी के माध्यम से एक्टिव केस सर्वे के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं। हमारा लक्ष्य जितना था उससे ज़्यादा हम लोग नोटिफाई किया है। जितने रोगी हैं सबों का इलाज करते हैं, सबों का जांच पड़ताल होता है, एक्सरे होता है, स्पुटम जांच होती है और उसके बाद उसको दवाइयाँ दी जाती है। वो दिन दूर नहीं कि हम 2025 में इस रोग से मुक्त हो जाएगा पूरा राष्ट्र, ऐसी उम्मीद की जाती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 का लक्ष्य रखा है पूरे देश के लिए टीबी एलिमिनेशन को लेकर के, तो उसको लेकर के ज़िले में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, जिसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देना चाहूँगा। हम लोगों ने जो पिछली वर्ष हम लोगों के टारगेट थे उससे ज़्यादा करीब 2000 टीबी पेशेंट्स को नोटिफाई किया है और करीब 93% पेशेंट्स का समुचित इलाज भी किया गया है। साथ ही साथ पूरे राज्य में निश्चय मित्र जो हम लोगों जो टीबी पेशेंट्स को गोद लेने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया है उसमें करीब 700 से ऊपर निश्चय मित्र टीबी पेशेंट्स को गोद लिया गया है और पूरे राज्य में इसमें पाकुड़ जिला प्रथम स्थान पर है। और आने वाले समय में हम लोगों की यही कोशिश होगी कि जो हमारे ज़िले में जो टीबी। और भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कृषि भवन के प्रांगण में बिहार सरकार के निर्देश पर कृषि पदाधिकारी अजय मनी के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंत्योदय सेवा समिति चैनवा सारण के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को जागरूक किया। इस दौरान बीटीएम श्रीभूष नारायण सिंह ने बताया कि बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में जैविक खेती, समेकित कृषि प्रणाली, जल जीवन हरियाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग, गर्मा फसल की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को दी गई है। आज जो है प्रखंड सुल्तानगंज के ही किसान भवन में पटना द्वारा जो है बामेती के द्वारा आए हुए कला जत्था के द्वारा जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे जल जीवन हरियाली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल प्रवेश।
और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र उदलबनी जामताड़ा से बच्चों को भारी मात्रा में नौकरी दिलाई जा रही है। वहां की सेंटर मैनेजर सोनाली सिंह से जब इस बारे में चर्चा की गई तब उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट में बढ़ोतरी सिर्फ लोकल कंपनी के संस्थान से जुड़ने का नतीजा है। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी सोमवार को आसनसोल की कंपनी आने वाली है कंपोज प्लेसमेंट के लिए और सिर्फ उन्हीं बच्चों की यहां से रोज़गार मिलेगा जो यहां से ट्रेनिंग लिए हुए हैं। साथ ही साथ बिहार झारखंड के बाहर की भी कंपनी का टाइप है जहां से प्रति माह 15,000 से 20,000 रुपए का भुगतान कंपनी के द्वारा किया जाता है। उदलबनी सेंटर में नर्सिंग का कोर्स आया है, तब से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पैसा का बहुत कमी आ रहा था, इसलिए मैं ये कोर्स नहीं कर पा रही थी। अब जब से ये पता चला है तो मैं बहुत खुश हूँ और सबसे मतलब जितना भी लड़के लोग हैं उन लोग से निवेदन करती हूँ कि वो भी आके कोर्स करें। जिनको मतलब कि गरीबी आ रहा है, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग से भी निवेदन है कि वो आके यहाँ से फ्री का कोर्स कर सकती है। यहाँ 3 महीने का कोर्स चलता है जिसमें HRE हैंडसेट रिपेयरिंग इंजीनियरिंग, SET सिलाई का कोर्स सिखाया जाता है। 3 महीने का प्रशिक्षण होता है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। 1 रुपया भी किसी को यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। 3 महीना प्रशिक्षण के दौरान रहना खाना सब कुछ मुफ्त है और हम लोग प्लेसमेंट कंप्लीट होने के बाद जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। ये टोटली प्रोग्राम जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। यहाँ हम लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं जमशेदपुर में, रांची में, बेंगलोर में। अब हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं नर्सिंग का कोर्स GDA हमारे यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है जो कि अप्रैल से हम लोग शुरू करने वाला है। बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हमारा चल रहा है। जैसे और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नौकरी के बदले जमीन संबंधी कथित घोटाले में पूछताछ के लिए CBI के सामने पेश हुए तेजस्वी यादव बोले झुकना आसान है पर हमने लड़ने का फैसला किया है। राज्यसभा सांसद मीसा भारती से ED के दफ्तर में हुए सवाल जवाब। मीसा भारती समेत 16 लोगों को CBI ने बनाया है आरोपी। बगहा में थाना की छत से गिरकर पुलिस इंस्पेक्टर की हुई मौत। पुलिस अधीक्षक बोले मामले की होगी जांच। छपरा में CSP संचालक से हुई दिन दहाड़े लूट। 4 हथियारबंद लुटेरों ने बैंक में बंदूक की नोक पर लूटे 80,000 और लैपटॉप। और विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे और डैन पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, कोलकाता, बेंगलोर, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। तो अपने मेज़बान मुनीस अनवर को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।